नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मज़ेदार जीके स्टडी में, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं मज़ेदार और जानकारीपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न और उत्तर। इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं भौतिक विज्ञान के मात्रक एवं मापन से संबंधित 30 गो सामान्य ज्ञान के प्रश्न उत्तर और उसके तथ्य से साथ उसी का ये पार्ट 1 है और इसी तरीके इसके कई पार्ट आएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, एसआई प्रणाली का पूरा नाम क्या है? एसआई प्रणाली का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसका तथ्य है एसआई प्रणाली को 1960 में अपनाया गया और इसे विश्व स्तर पर मान्य प्राप्त है। ठीक है, विश्व स्तर पर इसे मान्य प्राप्त है। उसके बाद अगला सवाल है इसका, लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा मीटर। मीटर को प्रकाश की एक निश्चित गति के आधार पर परिभाषित किया गया है, यानी मीटर को प्रकाश की एक निश्चित गति के आधार पर परिभाषित किया गया है। उसके बाद अगला सवाल है आपका, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा किलोग्राम। किलोग्राम का मान प्लांक स्थिरांक के आधार पर परिभाषित किया जाता है। ठीक है, प्लांक स्थिरांक के आधार पर परिभाषित किया जाता है। उसके बाद अगला सवाल है इसका, समय का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा सेकेंड। समय का एसआई मात्रक क्या है? सेकेंड। और सेकेंड को परमाणु घड़ी के आधार पर परिभाषित किया गया है, यानी सेकेंड को ना परमाणु घड़ी के आधार पर परिभाषित किया गया है, समझा गया है। उसके बाद अगला सवाल है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? यानी विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा एम्पियर। एम्पियर को दो तारों के बीच के बल से परिभाषित किया गया है। एम्पियर के दो तारों के बीच के बल से परिभाषित किया गया है। उसके बाद अगला सवाल है आपका, तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा केल्विन। केल्विन शून्य केल्विन पर अणुओं की गति शून्य मानता है। केल्विन शून्य केल्विन पर अणुओं की गति शून्य मानता है। उसके बाद अगला सवाल है, प्रकाशीय तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? प्रकाशीय तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा कैंडेला। प्रकाशीय तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? कैंडेला। कैंडेला को विशेष आवृत्ति के प्रकाश से परिभाषित किया गया है। विशेष आवृत्ति के प्रकाश से परिभाषित किया गया है। उसके बाद अगला सवाल है इसका, पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या है? पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा मोल। एक मोल में लगभग कण होते हैं। एक मोल में लगभग इतने कण होते हैं। उसके बाद अगला सवाल है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा न्यूटन। न्यूटन को के रूप में व्यक्त किया जाता है। न्यूटन को बल के रूप में व्यक्त किया जाता है। न्यूटन को बल के रूप में व्यक्त किया जाता है। यहाँ पे हो जाएगा बल। ठीक है, और यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे मिस्टेक कुछ लग रहा है, यहाँ पे कुछ होगा, अभी याद नहीं है। उसके बाद अगला सवाल है आपका, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा जूल। एक जूल वह ऊर्जा है जो 1 न्यूटन बल द्वारा 1 मीटर दूरी पर कार्य करने से उत्पन्न होती है। 1 जूल वह ऊर्जा है जो 1 न्यूटन के बल द्वारा 1 मीटर दूरी पर कार्य करने से उत्पन्न होती है। उसके बाद अगला सवाल है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक, तो इसका राइट आंसर होगा
पास्कल। दाब का ऐसा मात्रक क्या है? पास्कल। इसका तथ्य है पास्कल को बल के रूप में परिभाषित, पास्कल को दाब के रूप में परिभाषित किया गया है। पास्कल को यहाँ पे हो जाएगा दाब, ठीक है। दाब होगा दाब। दाब। उसके बाद अगला सवाल है आपका, आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या है? आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या है? हर्ट्ज। आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या है? हर्ट्ज। और इसका तथ्य है कि हर्ट्ज का मतलब प्रति सेकेंड चक्रों की संख्या होती है। क्या होती है? प्रति सेकेंड चक्रों की संख्या। जैसे ये जो देखते हैं ना, इसी को हर्ट्ज कहा जाता है। एक सेकेंड में जो चक्कर लगाता है ना, उसी को हर्ट्ज कहते हैं। एक बार ऊपर गया फिर ये नीचे आया, एक चक्कर हो गया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, इसी को एक चक्कर कहते हैं। इसी को हर्ट्ज कहा जाता है। कहा गया ना कि प्रति सेकेंड चक्र की संख्या है ये। उसके बाद अगला सवाल है इसका, शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है? शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा वाट। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट। वाट ऊर्जा की दर को मापता है। वाट की क्या मापता है? ऊर्जा की दर को मापता है, यानी 1 जूल प्रति सेकेंड। उसके बाद अगला सवाल है, कोणीय मापन के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? कोणीय मापन के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा रेडियन का। एक पूर्ण चक्र 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। एक पूर्ण चक्र 2 पाई रेडियन के बराबर होता है, याद रखिएगा इसको। उसके बाद अगला सवाल है, आवेश का एसआई मात्रक क्या है? आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुलम्ब हो जाएगा। यानी कुलम्ब 1 सेकेंड में 1 एम्पियर का प्रवाह दर्शाता है। कुलम्ब 1 सेकेंड में 1 एम्पियर का प्रवाह दर्शाता है। उसके बाद अगला सवाल है, विद्युत प्रतिरोधी का मात्रक क्या है? विद्युत प्रतिरोधी का मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम। क्या होगा? ओम को वोल्ट प्रति एम्पियर के रूप में परिभाषित किया गया। ओम को वोल्ट प्रति एम्पियर के रूप में परिभाषित किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फैराड। क्षमता का एसआई मात्रक फैराड होता है। एक फैराड वह क्षमता है जो 1 वोल्ट पर 1 कूलम्ब चार्ज को बनाए रख सकती है। उसके बाद अगला सवाल है, प्रेरक का एसआई मात्रक क्या? प्रेरक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी। क्या हो जाएगा? एक हेनरी वह प्रेरक है जो 1 एम्पियर प्रति सेकेंड पर 1 वोल्ट उत्पन्न करती है। एक हेनरी वह प्रेरक है जो 1 एम्पियर प्रति सेकेंड पर 1 वोल्ट उत्पन्न करती है। उसके बाद अगला सवाल है, विकिरण की तीव्रता का मात्रक क्या है? विकिरण की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेकरेल प्रति सेकेंड एक विघटन की दर को मापता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तापमान मापन की गैर एसआई इकाई क्या है? गैर, और तापमान को और कौन कौन चीज से माप सकते हैं? गैर मतलब अन्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिग्री सेल्सियस को पानी के जमाव और उबाल के बिंदु के आधार पर परिभाषित किया गया है। ठीक है, परिभाषित किया गया मतलब समझा गया है, यहाँ पे इसका मतलब होता है, समझिएगा। उसके बाद अगला सवाल है, तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीटर। तरंगदैर्घ्य को प्रकाश की दूरी के रूप में मापा जाता है।
तरंग दैर्घ्य को प्रकाश की दूरी के रूप में मापा जाता है। उसके बाद अगला सवाल है, चमक का एसआई मात्रक क्या है? चमक का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्स। लक्स एक साबुन भी आता है ना, चलो छोड़ो वो सब कुछ, साबुन ताबुन। लक्स 1 वर्ग मीटर पर एक ल्यूमेन की चमक को मापता है। लक्स 1 वर्ग मीटर पर एक ल्यूमेन की चमक को मापता है। उसके बाद अगला सवाल है, बलाघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है? बलाघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन मीटर। बलाघूर्ण बल और बल के दूरी के गुणनफल के रूप में मापा गया है। यानी जितना उस पर फोर्स लगा फोर्स बल, उसका कितने यूनिट में उस पर फोर्स लगा है, 2 यूनिट 3 यूनिट, और बल की दूरी और कितने दूरी तक बल लगा, ये दोनों को इसके गुणा करने में जो मान आता है वही होता है आघूर्ण बल। ठीक है, बलाघूर्ण होता है, बलाघूर्ण बल होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किलोमीटर प्रति सेकेंड। संवेग को द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया गया है। उसके बाद अगला सवाल है, तापीय ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तापीय ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूल। क्या है? इसका राइट आंसर होगा जूल। तापीय ऊर्जा वस्तु में अणुओं की गति से संबंधित होता है। तापीय ऊर्जा वस्तु में अणुओं की गति से संबंधित होता है। उसके बाद अगला सवाल है, प्रकाश का वेग क्या है? प्रकाश का वेग क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग मीटर प्रति सेकेंड। लगभग मतलब ऑलरेडी ये है। प्रकाश का वेग निर्वात में अपरिवर्तित होता है। निर्वात जहाँ पर हवा नहीं रहता, यानी अंतरिक्ष में, वो प्रकाश अपवर्तित होता है। वही पूछ रहा है, अपवर्तित होता है मतलब प्रकाश का वेग निर्वात में अपवर्तित होता है। उसके बाद अगला सवाल है, ध्वनि की गति का एसआई मात्रक क्या है? ध्वनि की गति का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि की गति माध्यम पर निर्भर करती है। कौन सी पर? माध्यम मतलब तरल माध्यम, ठोस माध्यम हो जाएगा, गैस माध्यम, इसी को माध्यम कहा जाता है फिजिक्स में। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है, प्लांक स्थिरांक का मान क्या है? प्लांक स्थिरांक का मान क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूल सेकेंड। क्या? जूल सेकेंड। यह स्थिरांक क्वांटम यांत्रिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यांत्रिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कथी में? यह स्थिरांक क्वांटम यांत्रिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद अगला सवाल है, गुरुत्वीय स्थिरांक का मान क्या है? गुरुत्वीय स्थिरांक का मान क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। क्या होगा? 1। ठीक है, गुरुत्वीय स्थिरांक वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल को मापता है। गुरुत्वीय स्थिरांक है ना, गुरुत्वीय स्थिरांक ये एक मापक है और ये वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल को मापता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, रेडियोधर्मी पदार्थों की माप के लिए किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है? रेडियोधर्मी पदार्थों की माप के लिए किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कयूरी का उपयोग रेडियोधर्मी विघटन दर मापने में किया जाता है।